हिंदी आचार्य में स्वागत है जी आपका। इस वीडियो में बच्चों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है अगर हम उसके हिंदी वाक्यों की बात करें तो जिन वाक्यों में हिंदी में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि होता है, तो उन्हीं की इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो we use simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly। तो हम जो present indefinite tense है उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं बच्चों किसी ऐसी क्रिया के बारे में जो अभी हो रही है या फिर जो रेगुलरली होती रहती है। इसका इस्तेमाल और कहाँ कहाँ होता है सभी पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला उदाहरण है इसमें कि टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट। अभी हमने पढ़ा कि जो चीज़ अभी हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है, जो एक्शन अभी हो रहा है, वो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। एग्जाम्पल्स है इसके, आई प्ले, मैं खेल रहा हूँ, द बॉयज सिंग अ सॉन्ग, लड़के गाना गा रहे हैं, और हियर कम्स राम, राम आ रहा है। तो इसमें हमने जो चीज़ अभी हो रही है उस समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं हम वाक्य में। और देखिए, इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, अ हैबिट और अ कस्टम। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी आदतन बात करें, किसी चीज़ की हैबिट हो, कोई हैबिचुअल एक्शन हो की बात हो। एग्जाम्पल्स है इसके, शी सिंग्स व्हाइल टेकिंग बैथ, जब वह नहाती है तब वह गाती है, उसकी आदत है। तो जब हम किसी की आदत के बारे में बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, यह भी एक आदत है, तो इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया बच्चों। इसी तरह से ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, वह रोज सैर करने के लिए जाता है, तो इसमें भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया। इसके साथ ही बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है जब हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ की बात करते हैं, जैसे कि एक कॉमन सच्चाई की बात करते हैं, जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जो धरती है, जो पृथ्वी है, वह सूर्य के आसपास रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है, घूमती है। तो यह जानते हैं हम कि यह एक सच्चाई है, इसीलिए सच्चाई को बताने के लिए हमें एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि हर जगह पर सच्चा ही होगा, सच्चा ही माना जाएगा, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और उदाहरण देखेंगे, मैन इज मॉर्टल, यानी कि मनुष्य क्षणभंगुर है, और शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है, और मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये भी जनरल ट्रूथ्स हैं। जब भी हम इनको लिखेंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे बच्चों। कई बार बच्चों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल पास्ट टेंस की इवेंट्स को, जब हम उनको नरेट कर रहे होते हैं, उनको बहुत ही विविड तरीके से, बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से जब हम उनको नरेट करते हैं, तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि द प्लेन टेक्स ऑफ, सडनली अ यंग मैन इन ब्लैक क्लोथ्स रशेस इनटू द कॉकपिट, ही कैरीज अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड। तो हम किसी पुरानी कहानी को सुना रहे हैं, लेकिन उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है इसमें बच्चों, कहानी को रोचक बनाने के लिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट विच इज ऑलरेडी अरेंज, जो चीज़ हमने पहले ही अरेंज कर ली है लेकिन होने वाली फ्यूचर में है, उसमें भी हम कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, द शिप सेल्स फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, या हमारे एग्जाम्स परसों से स्टार्ट होने वाले हैं, जो चीज़ पहले से अरेंज हो गई, फ्यूचर में होने वाली है, लेकिन हम उसके लिए कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों जब हम ऑथर्स को कोट करते हैं ना, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यह एक कोट है कीट्स का, तो हम इसमें कोई पास्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से पोप राइट्स, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स। अब इसमें राइट्स है और सेज है, यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया इन एक्टिविटीज़ में, इन एक्शंस में, क्योंकि हम किसी लेखक को या कवि को कोट कर रहे हैं। आगे देखिए एक और रूल है कि इन कंडीशनल सेंटेंसेस क्लॉजेज ऑफ वन टाइप, इफ आई गो टू दिल्ली आई शैल ब्रिंग अ कैमरा फॉर यू।
हम बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं कि अगर मैं फ्यूचर में दिल्ली गया तब मैं तुम्हारे लिए कैमरा लेकर आऊंगा, लेकिन हमने जब कंडीशनल सेंटेंसेस हैं कि भाई ऐसा होगा तब ऐसा होगा, अगर ऐसे सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही। इफ युवराज प्लेज इन दिस मैच वी शैल विन, अगर युवराज इस मैच में खेलेगा तब वी शैल विन, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी शैल विन वाला इसमें इस्तेमाल किया बच्चों। इसके साथ ही with verbs which cannot be used in the continuous form, कई बार ऐसी वर्ब्स भी होती हैं बच्चों जिनको कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पहला उदाहरण है आपके सामने शी लव्स मी। अब इसको शी लविंग मी तो नहीं लिख सकते ना, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ये रॉन्ग है क्योंकि इसको कंटिन्यूस फॉर्म इसकी नहीं होती, लव्स ही होती है, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, इसको कंटिन्यूस फॉर्म में नोइंग यू नहीं लिखेंगे बच्चों। इट सीम्स प्रॉपर, अब सीम भी ऐसी वर्ब है जिसको आईएनजी लगाकर नहीं लिखा जाता, तो सीम्स ही आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म ही आएगी इसमें। और इसी तरह से वर्च्यू मीन्स गुडनेस, अब मीन्स की जगह मीनिंग लिख देंगे तो उसका मतलब कुछ और ही हो जाएगा, समझ गए बच्चों। तो अब देखो बच्चों, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम जो वाक्य बनाएंगे, चारों तरह के वाक्य बनाएंगे। 4 तरह के वाक्य का अर्थ ये है कि भाई हम किसी भी वाक्य को 4 तरीके से बोल सकते हैं। या तो हम एक वाक्य सीधा साधारण वाक्य बोल रहे हैं, या फिर उसमें कुछ नकारात्मक है कि भाई ये चीज़ नहीं है, और या फिर उस चीज़ को प्रश्न की तरह पूछ सकते हैं, या फिर एक नकारात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा नहीं है। आइए चारों को करते हैं कैसे। ही टेक्स बाथ एवरी डे, वह रोज नहाता है, यह हुआ एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य हुआ ये। ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे, वह रोज नहीं नहाता, नकारात्मक बात हो गई इसमें, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। डज ही टेक बाथ एवरी डे, क्या वह रोज नहाता है, यह हुआ इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। और नकारात्मक प्रश्न इसमें यह हुआ कि डज ही नॉट टेक बाथ एवरी डे, क्या वह रोज नहीं नहाता। और उदाहरण देखेंगे, दे प्लो द फील्ड, वे खेतों की जुताई कर रहे हैं। अब इसमें ये एफर्मेटिव है, सकारात्मक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा रही है, लेकिन इसे नकारात्मक तरीके से, नेगेटिव तरीके से कैसे बोलेंगे। दे डू नॉट प्लो द फील्ड हुआ बच्चों, वे खेतों की जुताई नहीं कर रहे। फिर डू दे प्लो द फील्ड, क्या वे खेतों की जुताई कर रहे हैं, और या फिर डू दे नॉट प्लो द फील्ड, क्या वे खेतों की जुताई नहीं कर रहे हैं।